मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आई उसने साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि इसके भीतर कहीं न कहीं आने वाले चुनावों की जमीन भी तैयार होती दिखाई दी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत प्रदेश के 2 लाख से अधिक सरकारी लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंचाई गई। और ये कदम उन लोगों के लिए सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं था, बल्कि ये संकेत भी था कि सरकार सीधे मतदाता तक पहुंच बनाने में सफल रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रत्येक लाभार्थियों को 1 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की और कई लाभार्थियों से सीधे संवाद कर उन्हें बधाई दी, जिससे यह संदेश गया कि सरकार केवल फाइलों के जरिए नहीं बल्कि आम लोगों के बीच जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी। ये पूरा कार्यक्रम ऐसे समय में आयोजित किया गया जब राजनीतिक गलियारों में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी और ऐसे में सवाल उठना लाजमी था कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह की योजना के माध्यम से अपनी चुनावी जमीन को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह की योजनाओं के माध्यम से अपनी चुनावी जमीन को मजबूत बना रहे हैं। कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह साफ कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना किसी तय संख्या तक सीमित नहीं रही। जब तक देश के हर घर व्यक्ति को पक्का घर नहीं मिल पाएगा, तब तक ये योजना चलती रहेगी, जिससे ये संदेश और गहरा हो गया कि सरकार लंबी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। इस पूरे आयोजन ने यह भी बताया कि सरकार डायरेक्ट बैंक खातों पर लाभार्थियों को पैसे भेजकर न केवल पारदर्शिता स्थापित कर रही है, बल्कि ये भरोसा भी दिला रही है अब बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं है। और ये भरोसा राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। जब मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों लोग आस्था और परंपरा में डूबे हुए थे, उसी दिन सरकार ने लाखों शहरों परिवारों को एक स्थायी छत का सपना दिखाया और यहीं से ये सवाल और गहरा हो गया कि क्या धार्मिक अवसरों के साथ योजनाओं को जोड़कर एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक संदेश दिया गया। 2 लाख से अधिक परिवारों के लिए ये दिन सिर्फ सरकारी सहायता मिलने का दिन नहीं रहा, बल्कि ये दिन उनके जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। और ऐसे में ये सवाल मानना गलत नहीं होगा कि इन परिवारों की भावनात्मक जुड़ाव सरकार के साथ और मजबूत होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 जैसे कार्यक्रमों के जरिए सरकार ने शहरी मतदाताओं को साधने की कोशिश की, जो लंबे समय से किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। यह भी देखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल योजना की घोषणा तक खुद को सीमित रखा, बल्कि उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर यह भी दिखाया कि सरकार जमीन पर मौजूद रही और जनता की बात सुनती रही। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ये पूरा कार्यक्रम केवल जनकल्याण की भावना से प्रेरित रहा या इसके पीछे 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर सोची समझी रणनीति पर काम किया जा रहा है। क्या 2 लाख से ज्यादा परिवारों के खाते में एक साथ पैसे पहुंचना और वह भी एक धार्मिक पर्व के दिन केवल संयोग था या फिर ये चुनावी गणित का हिस्सा रहा? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह की योजना के जरिए शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करने में सफल रहे? और क्या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ा गेम चेंजर साबित होता दिखाई देगा? इन सवालों के जवाब भले ही अभी पूरी तरह सामने न आए हो, लेकिन इतना तय नजर आया कि सरकार ने इस कार्यक्रम के जरिए संदेश जरूर दे दिया कि वह सिर्फ सत्ता में बने रहने की नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी में भी जुट रही है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG यूपी उत्तराखंड।